इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। 13 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज, गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन, लेकिन ये आवाज़ हमें हर स्टेशन पर सुनाई देती है। कृपया ध्यान दीजिए, वाराणसी जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 12:05 से 2 घंटे 50 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी। पिछले साल सिर्फ 7 महीनों में ही इंडियन ट्रेन 1 करोड़ 27 लाख मिनट लेट हुई थी, जो लगभग 24 साल के बराबर का समय है। लेकिन अब सवाल यह है कि कई सारी सुपरफास्ट ट्रेन इतना स्लो क्यों चलती हैं और हमेशा लेट ही क्यों होती जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। इंडियन रेलवे अपने बड़े नेटवर्क और लाखों एम्प्लॉयज़ के लिए जाना जाता है, जिससे हर रोज करीब 20 करोड़ का सामान और 2.5 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। मगर जब स्पीड की बात आती है तो भारत के आंकड़े में हमें 100 साल पीछे धकेल देते हैं, क्योंकि हमारे एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड जहां 37 से 45 किलोमीटर प्रति आवर है, वहीं जिन्हें हम सुपरफास्ट की कैटेगरी में रखते हैं उनकी स्पीड भी महज 55 kmph है। और कहीं अगर आपने 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती हुई ट्रेन देख ली तो बस यह जान लीजिए कि वह कुछ गिनी चुनी प्रीमियम ट्रेनों में से एक है। तो दोस्तों, ओवरऑल रफ्तार के मामले में हम जापान, फ्रांस, चीन और जर्मनी जैसे देशों के मुकाबले बहुत पीछे हैं, क्योंकि वहां पर ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति आवर से भी ज़्यादा की रफ्तार से चल सकती है। वैसे कहने को तो हमारी भी कुछ ट्रेन की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति आवर है, लेकिन पटरी पर वह फिर 120 की स्पीड भी नहीं पकड़ पाती। अब अगर हम चीन की हाई स्पीड वाली ट्रेन शंघाई मैगवेल की इस बात करें तो उसकी मैक्सिमम कमर्शियल स्पीड 407 kmph है, जो 30 किलोमीटर का सफ़र बड़े आराम से 7.5 मिनट में ही पूरा कर लेती है। अब अगर आगरा और दिल्ली के बीच 242 किलोमीटर की जिस दूरी को वहां की ट्रेन सिर्फ आधे घंटे में पार कर सकती है, उसे अपने देश के फास्टेस्ट गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन को पूरा करने में 1 घंटे 40 मिनट से भी ज़्यादा का समय लगता है। और दोस्तों, इसी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेन की स्पीड के मामले में हम बाकी देशों से कितना पीछे चल रहे हैं। यहाँ तक कि 1969 में ही जब पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर चलाया गया था, तब उसकी टॉप स्पीड 120 हुआ करती थी। लेकिन करीब 53 साल के बाद भी आज सबसे तेज राजधानी एक्सप्रेस 140 kmph की स्पीड से ही चल सकती है, और एवरेज स्पीड तो 80 को भी क्रॉस नहीं करती। और दोस्तों, जब भी पब्लिक इस स्लो स्पीड को लेकर सवाल उठाती है तो ऑफिसर के पास हमेशा अलग अलग बहाने होते हैं। लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं भारत में ट्रेन लेट होने के कुछ जेन्युइन रीजंस। नंबर 1, हैवी कंजेस्शन ऑन ट्रैक। पूरे देश में ही रेलवे ट्रैक का एक जाल बिछा हुआ है, लेकिन अभी भी यह उससे बहुत कम है जितना कि एक्चुअल में रेलवे को नीड है। हर थोड़े थोड़े समय पर नई नई ट्रेन का उद्घाटन तो कर दिया जाता है, लेकिन वह दौड़ेगी किस ट्रैक पर, इसे सोचने में ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाया जाता। फिलहाल इंडिया के पास 22,593 से भी ज़्यादा ट्रेन हैं, लेकिन ट्रैक्स की लंबाई सिर्फ 68,000 किलोमीटर है। और पता है, इसमें से 54,000 किलोमीटर तो अंग्रेज ही बनाकर गए थे। यानी कि पिछले 76 सालों में हमारी गवर्नमेंट ने सिर्फ 14,000 किलोमीटर के ही ट्रैक्स बनाए हैं। साल 2000 में जहां डेली पैसेंजर ट्रेन की संख्या 8,520 थी, अब वहां हर रोज हमारे देश में 13,169 ट्रेन दौड़ती हैं। लेकिन ट्रैक्स को ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल भी बढ़ाया नहीं गया, यानी समय के हिसाब से ट्रेन की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन वही ट्रैक वहीं का रुका हुआ है। और यही वजह है कि किसी ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे ट्रेन को रख कर इंतजार करना पड़ता है। फिर नतीजा यही सामने आता है कि हमारी ट्रेन घंटों लेट हो जाती हैं। नंबर 2, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ट्रेन की स्पीड कई तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं। इंडिया में बहुत सारे आउटडेटेड ट्रैक्स हैं जिन्हें रिपेयर या फिर सीधा रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। मगर हम नई रेलवे ट्रैक की एवरेज लाइफ देखें तो वह 25 से 30 सालों की होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो 50 साल से भी ज़्यादा पुराने ट्रैक मौजूद हैं जिन पर ट्रेन को चलाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ट्रेन की स्पीड पर कई तरह की टेम्परेरी या फिर परमानेंट रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, जैसे कि पुराने ब्रिज पर स्पीड को स्लो डाउन करना, खराब ट्रैक के लगातार चलने वाले मरम्मत की वजह से ट्रेन की स्पीड कम करना, या फिर घनी आबादी वाले शहर को पार करते हुए धीमा चलाना। इस तरह के कई सारे रुकावटें हैं जिसकी वजह से हमारी ट्रेन कभी भी टाइमिंग के साथ मैच नहीं कर पाती। अब एक नज़र हम जापान की ट्रेन पर डालें तो वहाँ की सारी ट्रेन बुलेट नहीं है, बल्कि वहाँ पर भी बहुत सारे नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन हैं, जैसे कि सुपर इटाची एक्सप्रेस जिसकी स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वो ट्रेन अपने हाई स्पीड पर भी चल सकती है। अब हमारे पास वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह 180 किलोमीटर प्रति रफ्तार की तरफ से दौड़ने लायक ट्रेन तो है, लेकिन उसे परमिशन 110 या 120 किलोमीटर की रफ्तार से भी दौड़ने का नहीं है।
ऑन एन एवरेज 80 की स्पीड से ही चल पाती है। जाहिर सी बात है कि अच्छा इंजन की कैपेसिटी होने के बावजूद भी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारी ट्रेन स्लो चलती है और हमेशा लेट होती है। नंबर 3, डर्टी पॉलिटिक्स। अब हमारे यहाँ के नेता लोग ऐसे होते हैं कि उनका पहला गोल यही रहता है कि अगली बार के चुनाव में भारी वोटों के साथ विजयी होकर वापस सत्ता में आना। ऐसे में जो 4-5 साल का समय मिलता है उसमें वो कोशिश करते हैं कि उन कामों को करने का जो साफ तौर पर दिखाई दे, जिसमें सबसे ज़्यादा है ढेर सारे ट्रेन्स को लॉन्च करना। अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें नई रेलवे ट्रैक्स को बिछाने की और बिछे हुए ट्रैक्स को अपग्रेड करने की है, लेकिन इस काम में तो 15 से 20 साल का समय लग जाएगा और आम लोग भी सीधे तौर पर इस ग्रोथ को नहीं समझ पाएंगे। ऐसे में हमारे नेता लोग सिर्फ उन्हीं मुद्दों को फोकस करते हैं जिससे उन्हें अगले चुनाव में हेल्प मिल पाए। और दोस्तों यही तो वजह है जो 54,000 किलोमीटर की ट्रैक अंग्रेज बिछा कर गए थे उसमें हम सिर्फ 14,000 किलोमीटर जोड़ पाए हैं। नंबर 4, अनकॉर्पोरेटिव एटीट्यूड एमॉन्ग रेलवे ऑफिसर्स। दोस्तों अधिकारियों की लापरवाही के किस्से हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं। कई बार तो देखा गया है कि ट्रेन आने की अनाउंसमेंट किसी और प्लेटफार्म पर होती है लेकिन ट्रेन तो किसी दूसरे ही प्लेटफार्म पर चली जाती है। ऐसे में जब तक सवारी ट्रेन में न बैठ जाए तब तक वह ट्रेन आगे थोड़ी बढ़ेगी और फिर पैसेंजर को अपना प्लेटफार्म चेंज करते टाइम जो लेट होता है वह भी तो ट्रेन के लेट होने का कारण बनती ही है। इसके अलावा अगर कोई ट्रेन देरी से चल रही होती है तो फिर ऑफिसर तो उसे सीरियस लेकर समय पर पहुंचाने की बजाय उसे और ज़्यादा लेट ही कर देते हैं ताकि ऑलरेडी लेट हो चुके ट्रेन के चक्कर में और सारी ट्रेन लेट ना हो जाएं। लेकिन इतना दिमाग लगाने के बाद भी यही देखने को मिलता है कि ज़्यादातर ट्रेनें भारत में देरी से ही अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती हैं। नंबर 5, अनहेल्दी कंपटीशन। आपको यह सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर हुई होगी लेकिन एक्चुअली रेलवे के अंदर अलग अलग जोन्स के बीच एक अनहेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है। अलग अलग जोन के ऑफिसर ट्रेन को लेट कराने के लिए उन्हें पास ही नहीं देते। नवंबर 2017 में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि वह हरियाणा के पलवल स्टेशन के आउटर पर कई सारे ट्रेन्स को जानबूझकर रोक देता था ताकि उनकी ऑन एवरेज टाइम परफॉर्मेंस और जोन्स के मुकाबले बेहतर हो सके। और दोस्तों यह अनहेल्दी कंपटीशन का नतीजा यह होता है कि ट्रेन घंटों तक एक ही स्टेशन पर खड़ी रह जाती है और जब एक बार ट्रेन लेट हो गई तो फिर खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उसे वापस से अपना पंक्चुअल टाइम पकड़ने में बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ जाता है। नंबर 6, बिलिंग ऑफ रेलवे ऑफिसर्स। दोस्तों एम्प्लॉय को लेकर एक और बहुत सीरियस शिकायत हमेशा देखने को मिलती है। बड़े अधिकारी अपने जूनियर्स के साथ तानाशाही वाला रवैया अपनाते हैं और वो लगातार उन पर मानसिक दबाव बनाकर काम करवाना चाहते हैं। देखा जाए तो एक स्टाफ को एक बार में एक ही ड्यूटी करने का नियम है लेकिन ऑफिसियर वर्क के अलावा अपने खराब पर्सनल काम भी करवाते हैं। इस तरह से खराब रवैये की वजह से स्टाफ को हमेशा मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है और बैड वर्किंग इन्वायरमेंटल में कभी भी कोई काम सही ढंग से नहीं हो पाता क्योंकि जो समय अधिकारियों को रेलवे की सेवा में लगाना चाहिए उसमें से ज़्यादातर समय वह इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर खराब कर देते हैं। हालांकि सरकार नेशनल रेल प्लान विजन 2030 और मिशन सत्यनिष्ठा जैसे स्कीम लाकर इंडियन रेलवे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास तो कर रही है लेकिन सफलता किस हद तक मिलेगी यह तो आने वाला टाइम ही बता पाएगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।